जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं जिस क्वेश्चन का आंसर मैं आपके आगे रिवील करना चाहती हूँ वो क्वेश्चन सबके ही दिमाग में होता है। एज अ रिलेशनशिप कंसल्टेंट मैं इस चीज़ को फील कर चुकी हूँ लोगों के अंदर कि लोगों के अंदर ये जिज्ञासा बड़ी होती है और होती है, नॉर्मल है, कॉमन है ये सब बात। कि क्या वो पूछते हैं मुझसे, जो पूछती हैं कि मैम क्या मैं बता दूं उनको कि मैं आपके साथ इस जर्नी में हूँ और हम दोनों इस जर्नी में हैं, मैं वो मेरा ट्विन है और मैंने उन्हें पहचान लिया है, और ये सब सिंक्रोनिसिटीज़, ये सिंबल साइंस, ये सब सारी ये यूनिवर्सल जो भी चीज़ें हैं ये मुझे दिख रही हैं, तुम्हें भी दिख रही हैं क्या क्या तुम्हें भी ऐसे ही फील होता है मैं तुम्हारी ट्विन हूँ। तो कई बार ऐसा होता है, हम फेस टू फेस जब मैं जिससे भी बात करती हूँ, कंसल्ट करती हूँ, उन्हें एडवाइस देती हूँ, उन्हें गाइडेंस देती हूँ, तो मुझे ये पता लग जाता है कि ये उनके एनर्जीज से, उनके सारी बातों से कि ये जिसको अपना ट्विन समझ रही है वो इसका ट्विन नहीं है। ठीक है, वो इनका कुछ भी हो सकता है, सोलमेट है, कार्मिक है, वो भी डिफरेंस बड़ा ही क्लियर होता है मुझे, वो हमें पता चल जाता है जब हम देखते सुनते हैं। तो मैं तो साफ भी उनको बताती हूँ कि नहीं, अभी आपकी लाइफ में आपका ट्विन नहीं आया है। भले ही आपको आप मेंटली अवेयर हो चुके हो, आएगा या आए, मतलब जो भी है वो आपको आगे होगा। ये जो भी इंसान आपसे इस समय कनेक्टेड है, इनमें से कोई आपका ट्विन नहीं है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो असलियत में इस जर्नी में हैं और उन्हें अपना मिल भी चुका है, बट उनका जो पार्टनर है वो अवेयर नहीं है बिल्कुल भी। उसको तो 3D वर्ल्ड ही में ही वो नॉर्मल है, उसकी लाइफ है, उसकी दिनचर्या है, उसके काम है, उसके बहुत से लोग ऐसे ही हैं ना, कुछ ही लोग हैं ना अवेयर इस चीज़ में, हर कोई नहीं है। तो वो मुझसे पूछते हैं मैम बता दूँ मैं उनको, मैं बताऊँगी तो उनको पता लग जाएगा, वो भी देखेंगे, वो भी सुनेंगे, उनको भी समझ में आ जाएगा। बट नो, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो मुझसे पूछ चुके हैं ये लोग, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे नहीं पूछे हुए होते। ये पूछते नहीं है कि भाई मतलब मैं बता दूँ क्या, वो खुद ही बता देते हैं। उनसे जिक्र करते हैं, उनसे बोला एक आध दो बार, उनके आगे जिक्र आया इस चीज़ का और उन्होंने उनके आगे रिवील कर दिया कि भाई हम ऐसे 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 ऐसे। तो क्या होता है कि आपने अपनी इमेज ख़राब कर ली उनके सामने, क्योंकि जो इंसान अभी अवेयर ही नहीं है उससे आप इस तरीके की बातें कह रहे हो, वो आपके ऊपर डाउट करने लग जाएगा कि आप कौन सी दुनिया हो भाई, दुनिया में हो, मैं तो यहाँ, मतलब मुझे इतना काम है, मैं इतना बिजी हूँ, तुम्हारा दिमाग इस तरह से चल रहा है। भाई जो इंसान अवेयर ही नहीं है, और ये ज़रूरी भी नहीं कि वो आपका ट्विन है, तो वो तो बिल्कुल ही सचमुच में ये चाहेगा कि आप उसकी लाइफ में इस तरह से क्या घुसने की कोशिश कर रहे हो कि आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है और फलाना और ये है और वो है। तो नहीं, आप बताएं अपने मुंह से आप बिल्कुल किसी को नहीं बताएंगे जब तक वो खुद ही अवेयर नहीं होगा, वो खुद ही सवाल नहीं पूछेगा, उसे खुद थोड़ा। आपको किसने बताया था ये बताइए? आप भी तो अपने आप थोड़ा अवेयर हुए थे ना इन चीज़ों को देख कर साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स, ये वो, खुद ही कुछ दिमाग में आपके आया था। ऐसा थोड़ी ना कि किसी ने आपसे मुंह से बोला था। ये अगर आपको किसी ने अपने मुंह से बताया है इस चीज़ के बारे में, तो आप ये सोचिए आपकी स्टार्टिंग तो हुई है, लेकिन वो इंसान फलाना आपके जो प्रेजेंट साथ में आपके साथ है उसमें से किसी एक को पकड़ लो और कह दो कि अच्छा तो फिर ये होगा मेरा ट्विन फ्लेम, क्योंकि मुझे ये प्यार करता है और मैं इससे प्यार करती हूँ और ये वो। ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता है। जो है वो अलग ही दिखाई देता है आपके लिए। तो इसलिए अपने मुंह से, इसमें क्वेश्चन मेन ये था कि क्या मैं अपने मुंह से बताऊं, अपने आप मैं उनके सामने से जाके बोल दूं? तो मेरा जवाब है नो, अ बिग नो। नहीं, आपने कुछ भी नहीं कहना है, आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है। आपको बिल्कुल ये बताना नहीं है कि मुझे भी ऐसा कुछ पता है। आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए, एज अ फ्रेंडली जो आपका उनसे व्यवहार है, जो बिहेव आप उनके साथ रखते हैं, शुरू से रखते आ रहे हैं, जो उनका आपके साथ ट्रीटिंग है उनकी, वो ही रखिए। आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए। भले ही आपको पता चल चुका है कि ये ऐसा है, मुंह से नहीं बताना है। वो खुद ही एक दिन आपसे कुछ कहेगा, पूछेगा, तो आप उसे फिर थोड़ा सा हल्का सा, तब भी ये नहीं कि पूरी गाथा आपने गा के रख दी उसके आगे, ऐसा कुछ नहीं। आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए, सिंपली उसको अपने आप ये बात जानने दीजिए। जैसे आपके टेस्ट एंड ट्रिगर्स हुए, इतना उठापटक हुई ज़िंदगी में, उसके बाद आपकी आंखें खुली हैं, ऐसे ही उनकी भी खुलेंगी, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। आपका जो भी है उनको खुलेगा। हम नहीं बता सकते अपने मुँह से जा करके ये सब बातें, ऐसे पेपर आउट थोड़ी ना करना है। हम एक जर्नी में हैं, टेस्ट, ट्रिगर्स, एग्ज़ाम्स, स्ट्रगल, ये सब होगा, उनका भी होगा भाई। ऐसे पेपर आउट कर दोगे तो वो तो फेल हो जाएंगे। उन्होंने तो पूरा पढ़ाई नहीं करी, सिलेबस पूरा पढ़ा ही नहीं, और आपने उनके आगे पेपर रख दिया ये कर लो, और पेपर भी रख दिया आंसर सहित आपने अपनी आंसर शीट दिखा दी भाई उनको, पेपर भी आउट नहीं करा। ये तो आपने गलत कर दिया ना। ऐसे नहीं करना है, आपको वेट करना है, और जितना मज़ा वेट करके धीरे धीरे इस चीज़ को फील करने में है ना, उतना एकदम कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा जो इंटरेस्ट आता है वो सफ़र में आता है। आप उसे देखिए, उसे जिए, और आप अंदर ही अंदर खुश रहिए। देखिए आपको कितना मिरेकल और अच्छा सा फील होगा कि देखो उसे भी लग रहा है धीरे धीरे, वो भी समझ रहा है इस चीज़ को, और यू विल एंजॉय दिस ऑल। आप देखिए करके शांति रखिए। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।